हैं, तमाम लोग तो ब्यूटी पार्लर भी चले जाते हैं बहुत सारी जगह, लेकिन शंकर जी की बारात मेरे भाई बहन अद्भुत बारात है जिसका कोई वर्णन नहीं है, अद्भुत बारात है। और मैं आप सबको एक चीज और बता दूं, जब जाकर के नारद जी ने हिमांचल महाराज से कहा कि स्वयं भोलेनाथ अपने गणों के साथ आएंगे, तैयारी जबरदस्त रखिए, पार्वती साक्षात विद्यमान है और माता पार्वती ने जो तपस्या की मेरे भाई बहन अद्भुत तपस्या है। आज भी अगर कोई अपनी मनोकामना को ध्यान रख करके और सोमवार का व्रत करे ना तो उसका बहुत बड़ा फल है, छोटा मोटा फल नहीं है, बहुत बड़ा। नारद जी गए और बताए और हिमांचल महाराज ने तुरंत रिद्धि और सिद्धि को आमंत्रित किया और कहा कि जीवन में कभी भी कोई भी कमी हमारे हिमाचल में नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान दें। रिद्धि और सिद्धि आ गई, सारे देवी देवता आकाश से जब देखते हैं तो उनको आज कि मेरी कलम तो सबका चरित्र लिखने में चलती है, लेकिन जब बात हिमाचल की आती है तो मेरी लेखनी भी नहीं चलती, क्योंकि हिमाचल में जितने लोग हैं मेरे भाई बहन सब इतने धार्मिक है, इतने धार्मिक है, इतने मार्मिक है जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी नहीं कर सकते। आप विचार करना आपको, और अगर आपका चित्र और चरित्र गड़बड़ हो गया तो आप ये समझ लेना कि आप अपने लिए भी बर्बाद हो गए, अपने लिए आपको अपने लगेगा मेरा तो सब खत्म हो गया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण को लिखा क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा गा सके, प्रत्येक बच्चा पढ़ सके, प्रत्येक बच्चा समझ सके। और क्या अद्भुत कहा था कि तुलसी ने रामायण लिख दी, तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, और भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गानों। आजकल के लोग फिल्मी गाना गाड़ी में लगाएंगे, अपना गुनगुनाएंगे, लेकिन जो है राम की गीत रामायण, अरे आजकल तो आप इतना देखिए कि मैं तो कहूँ कि अगर आपके घर में रामायण की पुस्तक होगी तो भी आपका कल्याण होगा। धर्म ग्रंथ जरूर अपने घर में एक रखे, रामायण आपकी रक्षा करती है, इस बात का ध्यान रखिए। और रामायण शास्त्र तो है ही मेरे भाई बहन, लेकिन रामायण में लिखी बातें किसी शस्त्र से कम नहीं है, रामायण में लिखी बातें किसी शस्त्र से कम नहीं है। अगर आपको याद हो तो अभी मैं उठा के अगर पूछूं कि कितने लोगों को 5 चौपाई रामायण की याद है तो अक्सर लोग तो सुंदरकांड तो बता ही देंगे, बहुत सारे लोग सुंदरकांड करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग सुंदरकांड करते हैं, क्योंकि सुंदरकांड करने से आदमी का जीवन सुंदर हो जाता है। तुलसीदास जी की आंख में अश्रु आ गया और कहे कि मैं हिमाचल के ऊपर लिख नहीं सकता, ऐसे महान लोग हैं, हर कोई संत है हिमाचल में। और मेरे भाई बहन जिस नगरी में केवल धाम है, वृंदावन धाम है, संत ही है। आप विचार करो, राम जी जहाँ जन्म लिए वहाँ पर हर घर मंदिर है, 16,000 मंदिर अयोध्या में है। कितना मंदिर है? 16,000 मंदिर है। आप विचार करिए, ऐसा कोई शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 16,000 मंदिर एक शहर में हो? वैसे तो पूरा हिंदुस्तान हर घर मंदिर है, क्योंकि हर घर में भगवान है, लेकिन जहाँ राम जी का जन्म हुआ, अच्छा अयोध्या अवध का मतलब होता है जहाँ कभी किसी का वध न किया गया हो। अयोध्या में किसी भी बेकसूर आदमी को कभी मारा नहीं जाता, और वहां तो मारा ही नहीं जाता चाहे कोई कुछ भी हो। अयोध्या वो है, जब राम जी को निषाद राज छोड़ने लगे ना, सिंहवेरपुर में आप कथा सुनेंगे, राम कथा जब आएगी, अभी तो शिव कथा चल रही है, लेकिन आप वर्णन सुनेंगे जब राम जी को निषाद राज ने वन के पास सिंहवेरपुर में छोड़ा तो राम जी से कहा कि यहाँ से अयोध्या की सीमा समाप्त होती है और आगे की सीमा चित्रकूट लग जाती है।
तब जा करके मेरे भाई बहन राम जी ने प्रणाम करते हुए धरती को कहा कि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मैं ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूँ जिस भूमि की वंदना दिन रात देवता आकाश में बैठ के करते हैं। आपको मैं बताऊं, आप यहाँ राम कथा सुन रहे हो ना, और देवता ऊपर से लालायित हो रहे हैं, क्योंकि ये राम कथा स्वर्ग में नहीं है, ये यहीं पे है, इसी लोक में है। और देवता भी सोचते हैं कि ये मनुष्य कितने अच्छे हैं जो भगवान का गुणगान सुन रहे हैं। देवता भी लालायित रहते हैं कथा सुनने के लिए, उनको भी नसीब नहीं है। हनुमान जी जब राम जी जाने लगे ना, तो हनुमान जी को कहा कि तुम भी चलो साथ में। हनुमान जी कहे मैं जाने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे? तो बोले वहाँ आपकी कथा नहीं मिलेगी, वहाँ आप ही मिलेंगे। और वास्तविक जीवन यही सत्य है मेरे भाई बहन, कि जहाँ भगवान है, क्षीर सागर में जहाँ रहते वहाँ कथा नहीं है। कथा तो मृत्यु लोक में है। क्यों मृत्यु लोक में कथा? इसलिए है कि आप परलोक को अच्छे से जाइए। और अगर मृत्यु लोक में कथा नहीं सुने तो आप ये समझ लेना, दो फाटक यहाँ से जैसे ही प्राण निकलता है ना, वैसे ही जीव तड़पता है। तुरंत लोग, यमराज लोग, जैसे मैं बताऊं, आदमी जब मरता है ना, तो उसका जीव जब शरीर से निकल जाता है और आदमी मरा घोषित कर देता है, तो वो जीव तुरंत पहले आकाश में जाएगा और उसको लोग पकड़ लेंगे। अगर वो भक्त है तो उसको जो है तुरंत संरक्षण दे दिया जाएगा देवताओं का, कि इसको संरक्षण दो पूरा, जैसे यहाँ पर दे दिया जाता है। आप देखिए कस्टडी दे दो इनको, 14 दिन की रिमांड दे दो, है ना। ऐसे ऐसे सारे सिस्टम ऐसे ही है। अच्छा, और मैं बताऊं, जैसे अब ये जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो गए, उनका मंत्रिमंडल हो गया, वैसे ही भगवान का मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में भगवान के कौन कौन है पता है? राहु, केतु, शुक्र, शनि, रवि, बुध, ये सब भगवान के मंत्रिमंडल है। कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करता है, तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया जाता है। शनि को कहा जाएगा तुम बैठ जाओ, बुध को कहा जाएगा तुम यहाँ से हटो, इनको परेशान करो। सारे मंत्री आपके पीछे लग जाएंगे। और जब आप वापस किसी पंडित जी के पास जाएंगे कि महाराज देखो इस समय मेरा सब बुरा ही हो रहा है, तब वो बताएगा तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और बुध की महादशा चल रही है। और ये सब मंत्रियों को फिर आप शांत करने में लगेंगे कि ये कैसे खुश होंगे, इनको खुश कैसे करना है। तो जैसे दुनिया का मंत्रिमंडल है, ऐसे भगवान का मंत्रिमंडल है, इस बात का ध्यान रखिए। और तुरंत ही जैसे जीव निकलेगा 15 मिनट के लिए पुनः संरक्षण दिया जाएगा और वहां बता दिया जाएगा। वो जीव बार बार रोता है क्योंकि उसके परिवार आसपास में आ जाते हैं, जो देखो पकड़ पकड़ के मुर्दे को रोने लगता है। तो वो जीव भाग करके आने की कोशिश करता है कि मुझे देखो, वो कहता भी है कि देखो मेरे पिताजी रो रहे हैं, मेरी सब रो रहे हैं और मुझे वापस एक बार जाने दो। लेकिन वहां पर इतना सिक्योरिटी टाइट रहती है कि जीव निकल नहीं पाता। और फिर उसको ऊपर से ही दिखाया जाता है कि ये थोड़ी देर रोएंगे और उसके बाद अभी यही लोग तुम्हें तैयार कर रहे हैं, देखते रहो तो आगे आगे होता है क्या। फिर वही 4-5 लोग तैयार करने लगेंगे। फिर वो जीव देखने लगेगा, अरे अभी तक तो ये रो रहे थे, फिर हमें को लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जब ले जाने लगेंगे तो वो आत्मा साथ साथ जाती है, वो अपनी शरीर चलती हुई देखती है। फिर वो मेरे भाई बहन फिर उसी सिक्योरिटी में आ जाती है, कैद हो जाती है। फिर वो जब आप वो करते हैं पिंडदान, ये दान 13 दिन तक, तो जब तुम्हारे कर्म अगर सही है तो 13वें दिन तुम्हारी भगवान को यहाँ सीधा, जब वो सब खा पी लेते हैं ना, तो सीधा भगवान के हाथ में चला जाता है। और अगर तुम्हारे कर्म गलत है, अरे राम राम राम, तो ऐसी क्लास लगती है, ऐसी क्लास लगती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। होता क्या है ना, जो गलत व्यक्ति मरता है तो उसको बैतरणी नदी होती है, बैतरणी नदी, आप कभी गरुड़ पुराण पढ़िएगा, जो लोग गरुड़ पुराण सुने होंगे उनको पता होगा। बैतरणी नदी में उस जीव को ढकेल दिया जाता है और उस बैतरणी नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ आपको काटने के लिए दौड़ेंगे, सांप दौड़ेंगे और गरम गरम भाला यमराज लोग बहा बहा के मारेंगे आपको उसी बैतरणी नदी में। और यहाँ से जाने के बाद है, और सारे ऐसे कर्म हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर बैतरणी में नहीं जाना है मेरे भाई बहन, तो पतित पावन माँ गंगा मानस रूपी राजहंस को अपना लो और इसी में जाकर के सबका कल्याण है, बाकी कहीं कोई कल्याण नहीं है। और मैं तो आपको इतना बताऊं मेरे भाई बहन, जीवन में
जो भी भगवान की शरण को पकड़ लेता है ना, वो कभी भी बैतरणी नदी में जाता नहीं है। और जो भी भगवान के शरण में आता है उसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। तो इसलिए जो है मनीष जी, बैतरणी में जाने वाला काम नहीं करना। गंगा में नहाइए, मानस को सुनिए और उसके बाद जो है भगवान का हो जाइए। बहुत बड़े आदमी बनिए, बहुत बड़े बनिए, इतने बड़े बनिए कि या तो स्वर्ग में इंद्र या तो धरती पर जो है आप इतने बड़े बनिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बैतरणी का ध्यान भी ना हो राम के अलावा। और जो भी भगवान का शरण पकड़ लेता है वो कभी भी कुछ उसका बिगड़ता नहीं है। जैसे अमर सिंह जी 7 साल से हमसे जुड़े हैं, भगवान का शरण पकड़े हैं, देख लिए कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सब बन ही बन रहा है ना। तो इसलिए कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। पहले तो आप ये समझिए कि भगवान के पास आने का कुछ बिगड़ता नहीं, केवल बनता है। तो कितने लोग अपना बनाना चाहते हैं ये बताइए। हाँ, अरे हमारे सामने बनाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने बनाइए और उसके सामने ऐसा बनाइए कि उसके ही बन जाइए। ऐसा बनाना है ना। लोग कहते हैं मैं तुम्हारा हो जाऊं तुम हमारे हो जाओ। बात बात में लोग कहते हैं ना, जब किसी से कोई बात करेगा तो कहेंगे कि अब हम तुम्हारे हो गए। तो अब ऐसे ही भगवान से भी कहिए कि हम तुम्हारे हो गए, है ना। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि भगवान की आदत कैसी होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो है देखिए, डॉक्टर ने नस पकड़ी, डॉक्टर ने नस पकड़ी, बीमार बता दिया। डॉक्टर ने नस पकड़ी, बीमार बता दिया और जब हमने वजह पूछी तो भगवान से प्यार बता दिया। वाह, दोनों हाथों को उठाइए और भाव से। Krishna
व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा हाथ क्यों नहीं है, तो बोला महाराज जी अगले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जो मेरा हाथ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि सब लोग हाथ से ताली बजा लो, है ना। वो यही कह रहा था कि अगले जन्म में कुछ ऐसा रहा कि आज मेरा हाथ नहीं है, तो आज कम से कम ताली बजा लोगे तो अगले जन्म में कहने लायक नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि ये हाथ ताली के लिए मिला, ताली नहीं मिला भाव। आप लोग इतना जल्दी थक जाते हो ना, ऐसे थकने से काम नहीं होगा। भगवान के दरबार में 2 मिनट में थक जाओगे और अपना काम 24 घंटे निपटाओगे नहीं। तो इसलिए, और वैसे भी हमसे किसी ने कहा था उन्नाव के लोग मजबूत बहुत है, तो अब हम क्या माने, मजबूत है कि कमजोर है। और आज उड़ाइए बात से।
नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण हरि शरण आने के बाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। मेरे भाई बहन, जैसे रात बीत जाती है सुबह आता है ना, ऐसे ही याद रखना, अगर तुम भगवान की शरण में आ गए ना, कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। लेकिन बस यही है ना कि केवल और केवल अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। जब सब अच्छे से हो सकता है तो बुरा करने की जरूरत क्या है। अच्छाई में भगवान मिलेगा और बुराई में संसार मिलेगा। चुनना तुम्हें है कि तुम्हें क्या चाहिए, अच्छाई या बुराई, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को अधिक से अधिक ज्यादा चाहिए सत्य बोलना। और सत्य लोग रहेंगे घर में बता देंगे मार्केट में, और मार्केट में रहेंगे तो बता देंगे लखनऊ निकल आए हैं, और लखनऊ रहेंगे तो बता देंगे अब तो मैं दिल्ली आ गया हूँ, 1 महीना बाद आऊंगा। इतना झूठ बोलते हैं, बताइए कितना झूठ हो जाता होगा। सब मिला लीजिए और बैग में पैक करके उनके घर पहुंचा दीजिए, जो इतना झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं ना कि एक बार केवल और केवल युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला था। एक बार उन्होंने कहा था, वो भी झूठ उन्होंने अश्वत्थामा के कृष्ण जी के कहने पर बोला था कि अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य महाराज का लड़का है, और द्रोणाचार्य महाराज की महाभारत में ये प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार नहीं सुन लूंगा तब तक मैं धनुष बाण छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जब तक द्रोणाचार्य धनुष बाण लेकर के खड़े होते, दुनिया का कोई योद्धा उनका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण, एक कहावत है ना कि अगर ईश्वर आपके साथ में हो तो आपके मार्ग 1000 है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक द्रोणाचार्य महाराज कौरवों के सेनापति रहेंगे तब तक पांडवों की जीत निश्चित नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य की ही चेला तो अर्जुन है ना। और गुरु के सामने चेला कितना लड़ेगा। और अगर मान लो लड़ भी गया तो गुरु को कोई हरा नहीं सकता। कोई चेले में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो अपने गुरु को हरा दे। इस बात और इतिहास इस चीज का गवाह है। क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो आपको भगवान से मिलाएगा। एक बार एक गुरु खड़े थे और शिष्य खड़े थे और भगवान खड़े थे। गुरु और भगवान और शिष्य तीनों खड़े थे। चेले ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप बताइए मैं पहले प्रणाम किसको करूं, आपको करूं कि भगवान को करूं? गुरु जी ने कहा तुम अपने बुद्धि से सोचो और उसके बाद विचार करके प्रणाम करो। अब चेला आश्चर्य में पड़ गया कि पहले प्रणाम में करूं तो करूं किसको? भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, प्रणाम किसको करूं मेरे भाई बहन? लेकिन तुरंत उस चेले ने जाकर के गुरु के चरणों को पकड़ लिया और कहा, गुरुदेव अगर आप न होते तो शायद मेरे सामने भगवान न होते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। इस दुनिया में अगर तुम्हें भगवान का रास्ता कोई बताएगा ना, अरे तमाम लोग जादू टोना से भूत भगाने वाले हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे सच्चा गुरु वही होता है मेरे भाई बहन। और जीवन सार्थक उसी का है जिसको अच्छा गुरु मिल जाए। इसलिए कहा जाता है ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सबको गुरु मत बनाओ, इसलिए मत बनाओ क्योंकि गुरु बनने लायक जिसमें ढंग और आचरण और गुण हो,
गुड़ मिले तो गुड़ गुड़ क्या कहावत है वो, गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला। अब चित तो मिलता ही नहीं, चित तो ऐसा है ही नहीं कि ना मिलता हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे चित तो मिल ही जाता है। तो हम लोग कथा सुन रहे थे क्योंकि भगवान शंकर की थोड़ी देर में बारात आएगी और महादेव का प्रांगण है। वैसे तो मेरे भाई बहन मैं आपको बताऊं, भगवान शंकर का चरित्र इतना महान है और इतनी महान कथा है जिसको केवल और केवल शिव पुराण की कथा की जाए तो मुझे लगता है 1 साल का समय चाहिए। क्योंकि भगवान की गुण और भगवान की कथा, इसका कोई अंत नहीं है। हर चीज का अपना एक अंत है, लेकिन भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए कभी कथा जो है खत्म नहीं होती है, कथा विश्राम लेती है। अब यहाँ जैसे पूर्ण होगी तो कानपुर में होगी, कानपुर के बाद दिल्ली में होगी, ऐसे ऐसे होती है, लेकिन कथा खत्म कहीं होती नहीं। शंकर भगवान ने कहा, श्रृंगी और भृंगी को आदेश दिया। भगवान शंकर के 2 गण हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, जो भगवान की शंकर जी की बात सुनते हैं, जिनका नाम है श्रृंगी और भृंगी। श्रृंगी और भृंगी ने कहा और नारद जी ने इधर आकर के कहा कि महादेव आप अपने बरात की तैयारी करिए। और नारद जी तुरंत सबके पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए और इंद्र जी को जा करके बारात में जाने की तैयारी का निमंत्रण दिया कि महादेव की बारात आज हिमांचल महाराज के यहाँ जा रही है, आप सब लोग भी निमंत्रण में शामिल हैं और आप सबको भी सज धज करके, बारात में तो लोग ऐसे जाते ही नहीं है, चाय वाई लगा के एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के सब लोग बारात में पहुंचते हैं। अरे बहुत लोग तो ये प्रयास करते हैं कि दुल्हा से अच्छा हम ही लगे, लेकिन बात इतनी है कि दुल्हा दुल्हा है मेरे भाई बहन, शादी उसी की होनी है। आधे बाराती तो ये भूल जाते हैं कि मैं बाराती हूँ कि मैं दुल्हा हूँ। सबसे बड़ी विडंबना यही है। मैं पूछा भैया, वहाँ अभी एक जगह में गया हुआ था, वहाँ पूछे सब लोग कहाँ से आ रहे, बोले गुरुजी 5 गाड़ी केवल ब्यूटी पार्लर के लिए गई है, आप विचार करिए। तो हम कहे शादी कई लोगों की है साथ में क्या? बोले नहीं, शादी तो एक की ही है, लेकिन उसके साथ जितने गए हैं वो सब भी ब्यूटी पार्लर ही गए हैं। तो मैंने कहा बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। और जीवन में एक बात ये ध्यान रखिए, तैयारी चाहे जिसकी हो पर शादी दुल्हा की ही हो, चाहे वो रगड़ रगड़ के साबुन से धोइए, लेकिन शादी तो दुल्हे की ही होगी। लेकिन जरूरी है, बारात एक ऐसा जीवन का दिन है, जीवन में एक दिन ऐसा है जिस दिन हर व्यक्ति सजना धजना चाहता है और होना भी चाहिए। शंकर जी की बारात है और नारद जी जाकर के सबको बता दिए। अब इंद्र को लगा अगर हिमांचल महाराज के यहाँ बारात जानी है तो व्यवस्था बड़ी भारी होगी। हिमांचल महाराज तो राजा है और साक्षात पार्वती पराम्बा जगदम्बा है, और जहाँ पर शिव शक्ति का मिलन हो, उस मिलन में तो भाई सज धज के ही जाने लायक है। और अभी यहाँ भी बारात होगी, आप सबको जो है झूमने का मौका भी मिलेगा, लेकिन पहले आप सुनिए कथा है क्या, शंकर जी के विवाह की कथा। नारद जी सबको बता दिए। अब इंद्र ने नारद जी को तुरंत आश्वासन दिया, नारद जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई आए या ना आए इंद्र जरूर आएंगे, महादेव को कह देना इंद्र जरूर आएंगे। अब इंद्र महाराज अपने ऐरावत हाथी, इंद्र की हाथी जो है ना, वो इंद्र किसी विमान से नहीं चलते, वो हावत हाथी, बहुत बल है उसमें, इतना बल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 10,000 ऐरावत हाथी का बल एक दिग्गज में होता है, एक दिग्गज में आप विचार करिए। 10,000 ऐरावत हाथी जो है ना, 10,000 जोड़ लीजिए, जितना बल उसमें है उतना बल एक दिग्गज में है, और 10,000 दिग्गज में जितना बल है उतना बल हनुमान जी के केवल एक नख में है, नख में। विचार करिए आप, क्या बल होगा हनुमान जी को, अतुलित बल धामम। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा ना, तो हनुमान जी को पता चला कि जो वैद्य है वो तो लंका से आया हुआ है और उसने मुझसे कहा है कि बूटी लेके आओ। अब हनुमान जी को लगा कि अगर मैं एक बूटी लेके जाऊंगा तो कहीं वो विरोधी दल का जो है वैद्य है, कहीं कह दे कि ये बूटी नहीं दूसरी बूटी लेकर के आओ। हनुमान जी पूरा जो है मेडिकल स्टोर उठा के ले आए, कहे जो जो तुम्हें बूटी चाहिए तो तुम अपना ढोड़ लो, पूरा पहाड़ी उठा के ले आए।
तो कहने का मेरे मतलब इतना है कि हनुमान जी 10,000 दिग्गज में जितना बल है उतना हनुमान जी के कन्या उंगली में बल है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन कि इस कलयुग के राजा है हनुमान जी। आज नारद जी इंद्र को बताए, इंद्र तैयारी में लग गए, ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए और ब्रह्मा जी से कहे, अरे पिता श्री चतुरानंद जी महाराज, क्योंकि नारद जी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है, कहे पिताजी आज महादेव की शादी है, आप भी तैयार हो जाइए, चारों मुख अपना अच्छा कर लीजिए और उसके बाद शादी में आपको भी पधारना है, पहुंचना है। ब्रह्मा जी ने कहा जरूर आएंगे। विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा आपको भी चलना है। विष्णु जी ने कहा मुझे तो चलना ही चलना है। अब आप विचार करिए, इधर सब लोग तैयार हो रहे हैं, इंद्र ब्रह्मा जी विष्णु जी सब तैयार हो रहे हैं और इधर शंकर जी अकेले बैठे हुए हैं। शंकर जी ने श्रृंगी भृंगी को आदेश किया और कहा जाओ और जाकर के शंख को फूंक दो और जितने भी भूत प्रेत पिशाच है सबको बता दो आज तुम्हारे मालिक की शादी है। और शंकर जी जितने भी भूत प्रेत इस धरती पर है सबके अगर मालिक है कोई तो कौन है, और भूत बनकर भटकता है तो शंकर भगवान कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अगर कोई किसी का नहीं है तो यहाँ मैं सबका हूँ। इसलिए आज भी आप लोग देखिए कि चिता भस्म में आरती होती है महाकाल की, चिता के भस्म से जलते हुए मुर्दे की गरम गरम राख से महाकाल उज्जैन में आज भी आरती होती है। और ये इतिहास गवाह है कि कोई भी मुख्यमंत्री उज्जैन में रात सो नहीं सकता और अगर सो जाए तो मर जाएगा। अगर वो सो जाए रात में ना, आज भी ये चीज प्रमाणित है क्योंकि महाकाल की नगरी में महाकाल ही राजा सोएंगे, बाकी कोई प्रदेश का राजा नहीं सो सकता उनके पास, नहीं तो रात में ही वो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। रात में मैं अभी जब कुंभ लगा था तो हम लोग थे, शिवराज सिंह चौहान आए कुंभ में और उनसे संतों ने कहा आज आप रुकिए, बोले महाराज मैं रुक नहीं सकता, बाकी चाहे जो भी करवा लीजिए। बोले क्यों? बोले अरे महाराज रात में अगर मैं सो गया तो सवेरे आप लोग हमको लेके जाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं सोऊंगा नहीं है। ये शक्तियां है हमारे देश की, यहाँ पर जहाँ का जो राजा है मेरे भाई बहन, जैसे हनुमान जी है, अयोध्या की हनुमानगढ़ी ले लीजिए, है ना, कहा कहो छवि आज की भले विराजो नाथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। कभी भी आप अयोध्या में देखिए तो हनुमान जी अयोध्या के चौकीदार है, चौकी हनुमत वीर। और कोई ये सोचे कि अयोध्या में अप्रिय घटना कर दे, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ बंदर भी अलर्ट मोड पे रहता है 24 घंटा, पुलिस प्रशासन, ये सब तो बात की बात है। वहाँ जितने बंदर है उनकी जिम्मेदारी है पहले राम जी की रक्षा करना। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले उसमें जीप में बम एक कुकर में पड़ा हुआ था, एक मोटा सा हनुमानगढ़ी का बंदर, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग बंदर है ना, स्टेप बाय स्टेप बंदर है, कनक भवन के बंदर अलग है, हनुमानगढ़ी के बंदर अलग है। और हनुमानगढ़ी के जो बंदर है वो थोड़ा मोटे तगड़े हैं, क्यों? क्योंकि लड्डू उड्डू खाते बहुत है वो हनुमान जी का। और जो कनक भवन के बंदर है वो राम जी की सेवा में रहते हैं। तो अयोध्या की जो महिमा अलग है ना, और वहाँ पर, और मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे अगर पावन कोई धाम है तो अयोध्या है। और आइए हम लोग एक बार अयोध्या का ध्यान करें और थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ का दृश्य अद्भुत होगा। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कोई धाम है तो अयोध्या है। और क्या अद्भुत गाया है, सभी लोग भाव से। अयोध्या कौन कौन गया है आज बताइए? कितने लोग अयोध्या गए हैं? तो जो लोग अयोध्या नहीं गए हैं वो मन से अयोध्या चलिए। शरीर से तो आप जा नहीं पाएंगे अभी, पर मन अयोध्या में ले जाइए और मन से चलिए। और क्या कहिए कि दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। वो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ का नाम है। पावन अयोध्या धाम है, श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या, दुनिया में पावन
पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से वो कहती है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी है। लड्डू चने खिला के वो खुश हो जाते हैं, लड्डू चने खिला के वो खुश हो जाते हैं। साथ में चल के अवधपुरी की राह बनाते हैं, लड्डू चने खिलाने के वो खुश हो जाते हैं। साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। भक्तों से वो कहते हैं, हो आगे जाके भक्तों से वो कहते हैं, हो डुबकी लगाने डुबली गिराने से मिलता आराम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। अवधपुरी की मिट्टी में जो आएगा, हो अवधपुरी की मिट्टी में जो आएगा, हो अवधपुरी की मिट्टी में जो आएगा, हो अवधपुरी की मिट्टी में जो आएगा, मांगा फल श्री राम से पाएगा। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है। अच्छा यहाँ पर आप सुनिए, ऐसे अयोध्या नहीं जाता जैसे आप लोग जा रहे हैं। ये कौन सी अयोध्या है? थोड़ा बताइए भाव से। हाँ अमर सिंह, तुम तो अयोध्या गए हो, तुमको क्या इरादा बताओ, क्या कहा है? अवधपुरी की मिट्टी में जो कोई आएगा, मन चाहा घर वो श्री राम से लेकर आएगा। अवधपुरी की मिट्टी में जो कोई आएगा, मनमाना फल श्री राम से लेकर जाएगा। सीकर सैया में जाकर, सीकर सैया में जाकर प्रसाद को पालेगा। साधु संत हो सन्यासी हो भोग लगा देना, सीकर सैया में जाकर प्रसाद को पालेगा। साधु संत हो सन्यासी हो भोग लगा देना। गगन कबीर भी लेते राम का नाम है, गगन कबीर भी लेते राम का नाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ सरयू की धारा उत्तर में बहती है, सरयू की धारा
चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। गोटा बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोटा बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोटा बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोटा बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंकी है, जहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंकी है। कुचने खिलाने से वो खुश हो जाते हैं, कुचने खिलाने से वो खुश हो जाते हैं। साथ में चलते अवधपुरी की राह बताते हैं, कुचने खिलाने से वो खुश हो जाते हैं। अवधपुरी की राह चल के राह बताते हैं। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, हो सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से वो कहती है, तेरा आराम है, डुबकी लगाने से मिलता आराम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। आप ये समझना कि अयोध्या की किसी भी गली में चले जाओगे ना, किसी भी गली में सीताराम सीताराम सीताराम, दिन भर सीताराम। अयोध्या की कोई गली में तुम चले जाओ, 16,000 मंदिर हैं तो कम से कम 1600 गली तो होंगी ही, और 1600 गली में चले जाओगे ना तो आपको केवल और केवल साधु महात्मा मंदिर जो देखिए सीताराम राम राम सीताराम, बस 2 ही काम, और कोई काम नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए कहा जाता है दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। एक बार तुम्हारे आसपास में लिया जाए न लिया जाए, लेकिन सुबह सुबह जब सूर्य भगवान इस धरा को प्रकाश देने के लिए आते हैं तो हजारों साधु महात्मा संत राम की आरती को करते हुए पाते हैं सूर्य भगवान। ये है अयोध्या, ये है सनातन धर्म, और ऐसे धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है जहाँ पर सूर्य उदय से पहले ही हजारों साधु महात्मा आरती लेकर के खड़े होते हैं। तभी ये देश जा करके सुरक्षित है, नहीं तो इस दुनिया में इतने ज्यादा पापी हैं कि उनके पाप से ये धरती कहीं ना कहीं रसातल में चली गई होती। और आज आप देखिए दुनिया में जितने धरती पर पाप हो रहा है, हिंदुस्तान को छोड़ करके किसी की हालत सही नहीं है। चाहे कोई कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे हो, चाहे कोई कितनी भी इकोनॉमी बड़ा बना बैठा हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान की क्वालिटी और हिंदुस्तान का जो मेरे भाई बहन सनातन का जो संस्कार है ये किसी के पास पूरे विश्व में नहीं है। आपको मैं बताऊं, विरासत में मिला हुआ ये संस्कार और ये धर्म पूरी दुनिया एक दिन राम के चरणों में होगी। आप इस बात को याद रखना। आप ये सोचते हो कि यहाँ पर केवल इतने लोग हैं, पूरी दुनिया एक दिन राम के पास आएगी। इसलिए अयोध्या धाम में सबसे महंगा महल दुनिया का बन रहा है। अयोध्या में इतना ज्यादा पैसा किसी के महल में नहीं लगा, चाहे वो कोई बहुत बड़ा क्यों ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, और वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं है, एक एक राम भक्त का है, एक एक राम भक्त का। राम सबके हैं, इसलिए कोई एक राम का कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की मेहनत का पैसा लगा है राम के मंदिर में। और आज हिंदुओं के आराध्य हनुमान जी के परम समझिए स्वामी
भगवान श्री राम का मंदिर जिस दिन अयोध्या में बन जाएगा ना, और जिस दिन अयोध्या में राम राजा बन करके बैठ जाएंगे, राम जी हमारे राजा होंगे, हनुमान जी महाराज होंगे, और जिस देश में राजा राम हो और हनुमान महाराज हो, उस दुनिया में किसी को भी गरीबी छू नहीं सकती। इस बात का ध्यान रखना। जिस दिन राम बैठेंगे ना राजा बनके, उस दिन हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। ये आप मुझसे लिखवा के ले लेना, क्योंकि जिस देश के राजा राम हो वहाँ की प्रजा कभी भूखे नहीं सो सकती मेरे भाई बहन। ये प्रताप है मेरे राम का। अब आइए हम सब लोग शिव जी के प्रसंग पर चले, और आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब शिव जी के विवाह की कथा, नारद जी सबके पास पहुंच गए, और उसके बाद शंकर जी के पास गए और कहे महाराज हिमाचल तो आपके लिए सज चुका है, अब आप भी बारात लेकर के निकलिए। और मैं आप सबको बताऊं, अद्भुत स्वागत किया है हिमाचल महाराज ने, माता मैना ने, पार्वती मैया भी सज धज गई हैं। लेकिन मेरे भाई बहन मैं आपको बताऊं, हिमाचल पे जो बारातियों का स्वागत होता है ना, जब बाराती आते हैं पहला स्वागत जब होता है, तो देखिए सारे लोग कितने ज्यादा खुशी रहते हैं कि अभी बाराती आ रहे होंगे, उनका स्वागत करेंगे। अब इधर से जब बारात तैयार होने लगी तो शंकर भगवान के पास श्रृंगी और सारे भूत, ये नहीं केवल हिंदुस्तान के जितने देश हैं वहाँ के सारे भूत आ गए। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो भूत आए ना, एकदम गोरे गोरे, हिंदुस्तान वाले पहचान में न करे। हिंदुस्तान वाले भूत कहे ऑस्ट्रेलिया वालों को तुम कहाँ से आए? अरे बोले ये मेरे भी मालिक हैं, मुझे भेजे हुए हैं विदेश कुछ दिन के लिए, मैं वहां से आया हुआ हूँ। और जितने भी भूत आए सब एक ही बात कहे, हर हर महादेव। अब जिधर से देखिए उधर से आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और शंकर जी अपने बारातियों को देख करके खुश है। और भूत ऐसे कि किसी को सर ही सर है तो पैर है ही नहीं है, किसी को पैरे पैर है तो सर ही नहीं है, किसी के पूरे शरीर में आंख है, आंख बनी हुई है, किसी को मेरे भाई बहन मैं आपको बताऊं, उसमें तो एक भूत ऐसा है कि जिसका यहाँ से ऊपर है ही नहीं है, इतना ही चल रहा है। और जब कोई भूत कहता है थोड़ा इधर चलो, तो कहता है तुम मेरे सामने मत बढ़ो। और दूसरा भूत ये सोचता है कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है। आपस में भूत विचलित हैं कि हमारे पिताश्री के पास कितने लड़के ऐसे हैं जिनको मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और शंकर जी अपने अपने महाराज बच्चों को देख के शंकर जी खुश हैं। सारे भूत आ गए और बोले शंकर भगवान से मालिक आदेश करो, करना क्या है? बोले पहले मुझे तैयार करो। शंकर भगवान बोले पहले मुझे तैयार करो। अब सभी भूतों ने सोचा कि मालिक को तैयार तो जबरदस्त करना है, क्योंकि शादी तो अद्भुत है। और शंकर भगवान के जितने भी गण थे, 2 गण कहाँ रुकिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए मालिक की लगेगा क्या? पाउडर वाउडर? बोले हाँ पाउडर लेके आओ। अब 2 भूत दौड़ा दौड़ा गया और एक चिता जल रही थी, उस चिता में से इतना राख लेकर के आया। और मेरे भाई बहन शंकर जी के पूरे शरीर में पाउडर मालिश हो रही है। पर शंकर जी दूल्हा बन रहे हैं ना। दुनिया में सबसे विचित्र दूल्हा अगर कोई बना तो भगवान भोलेनाथ बने मेरे भाई बहन। भूत गया और लेकर के आया राख चिता की और लगा दिया शंकर जी के पूरे शरीर में। कहा मालिक और क्या कमी रह गई? बोले थोड़ा श्रृंगार उंगार भी करो। अब एक भूत खड़ा था, बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो गया और जा करके इतना बड़ा नाग लेकर के आया। बोला आप चिंता मत करिए, अभी मैं देखिए आपके गले में क्या माला पहनाता हूँ बढ़िया। और इतना बड़ा नाग लेकर के आया और शंकर जी के गले में लपेट दिया। एक भूत खड़ा था, वो बोला सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, मुझे भी अपने मालिक के लिए कुछ करना चाहिए। वो गया छोटा छोटा बिच्छू ले आया और कान में लटका दिया। महादेव ने कहा अब क्या कमी रह गई? बोले महाराज कपड़ा तो आपने पहना ही नहीं, केवल श्रृंगार कर लिए। तो एक भूत ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या? जब शिव जी का श्रृंगार हो रहा है तो अद्भुत लिखा है क्या? अद्भुत श्रृंगार कि शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुरली और सहारा
स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा और जटा मुकुट यही मांग समारा। अब आप विचार करिए, शिव जी के जितने भी गण हैं मेरे भाई बहन, अब शंकर जी ने कहा कोई कमी? बोले हाँ महाराज एक कमी और रह गई। बोले आप पहले कपड़ा पहन लीजिए। तो बोले अच्छा मैं कपड़ा नहीं पहना? बोले नहीं महाराज। अब एक गया दौड़ा दौड़ा भूत और मृग छाला लेकर के आया। अब मृग का छाला लेकर के आया तो कहा कि अरे ये मृग छाला बंधेगा कैसे? कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल खड़े रहो। एक भूत गया और इतना बड़ा सांप और एक लेकर के आया, और सांप लेके आया और मृगछाला लपेटा और बांध दिया कस के, और सांप को बोला कि जब मालिक बारात में पहुंचेंगे तो भगना नहीं खुल के गिर जाएगा, ध्यान रखना। सांप ने कहा कैसी जिम्मेदारी तुमने मेरी लगा दी कि मुझे बंधे ही रहना है। अरे अद्भुत बारात है मेरे भाई बहन, अद्भुत बारात है। और ऐसी बारात न भूतो न भविष्य थी, महादेव के अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं है ऐसी बारात लेके चलने के लिए। और मैं बताऊं आप सबको, जब महादेव बारात लेकर के चलने लगे ना तो नंदिया आ गया। नंदी मतलब बैल आ गया, भगवान की सवारी महादेव की। और वो कहा मालिक आप मुझे नहीं याद किए, रोने लग गया। मालिक ने कहा तुम ही तो मेरे हो। और आया, और उसके बाद भगवान शंकर ने नादिया के पीछे तरफ मुकर के बैठा। क्यों? क्योंकि बाराती सब नाचते झूमते जा रहे हैं शंकर जी के। शंकर जी ने कहा कि मैं अपने बारातियों को खुद ही देखूंगा, चाहे कोई देखे हो चाहे ना देखे। अब इंद्र को पता चला कि शंकर जी की बारात निकल रही है। इंद्र देखे, इंद्र ने कहा ये भूत प्रेत की बारात जा रही है। अरे हिमाचल में तो कोई पानी नहीं पूछेगा, ऐसे बारात अगर लेके जाओगे इससे अच्छा है मैं पहले चला जाऊं, सारा स्वागत सम्मान मुझे मिल जाए, उसके बाद ये लोग पहुंचे। अब मैं आपको बताऊं, इंद्र जब चलने लगे ना तो इंद्र जैसे ही धीरे धीरे जाकर के पहुंचे तो हिमाचल के लोगों ने समझा अरे महाराज दूल्हा तो कितना सुंदर है, अद्भुत चमक रहा है। इंद्र को ही सब दूल्हा समझ गए। अब लोगों ने और माताओं ने तो ये चर्चा प्रारंभ कर दी कि दूल्हा तो यही होगा, कंफर्म है। लेकिन मेरे भाई बहन, इंद्र को जब पता चला कि ये सब दूल्हा हमें को समझ रहे हैं तो इंद्र जी और आगे बढ़े और कहे देखिए माता जी मैं दूल्हा नहीं, मैं दूल्हे का नौकर हूँ, मैं दूल्हे का नौकर हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ। अब मेरे भाई बहन सारे लोग ये सोचने लग गए जब दूल्हे का नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने मन में सोचा अभी पीछे आएगा देख ही लेना, लेकिन इंद्र ने कहा नहीं, कहा अभी पीछे आएंगे देख लेना। अच्छा इंद्र तो आगे बढ़ गए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को देखा, ब्रह्मा जी का चारों खोपड़ी चकित, कहे अरे शादी विवाह की बात थी भोलेनाथ, तुम तो हमेशा ऐसे रहना सोच लियो, आज तो कम से कम थोड़ा ठीक हो गए होते। बोले हमारे बच्चे हमारे साथ है, और जब हमारे बच्चे हमारे जैसे हैं तो मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तो हम पहुंच रहे हैं, आप आइएगा। अब ब्रह्मा जी गए, लोगों ने फिर सोचा अब तो कन्फर्म है दूल्हा यही होगा, इसके अलावा कोई दूल्हा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए भाई हम दूल्हा तो नहीं है, हम दूल्हे के हम भी नौकर ही हैं, हम भी दूल्हा नहीं है। अब तो महाराज हिमाचल में बात जोरों से फैल गई कि दूल्हे के नौकर इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, तो दूल्हा क्या अच्छा होगा। अब सारे लोग और हंसते मुस्कुराते रह गए मेरे भाई। अब लास्ट बारी विष्णु जी की थी। विष्णु जी ने देखा शंकर जी को, हालांकि विष्णु जी ने कुछ पूछा नहीं शंकर जी से, और देखा और कहा भाई ये भोले हैं और इनका हर काम भोला है, और ये जिस हिसाब से जा रहे हैं इस हिसाब से तो हिमाचल में आज क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। और मेरे भाई बहन आगे आगे विष्णु जी भी निकले। अब तो लोगों ने कसम खा लिया कि दूल्हा यही होगा। लोगों ने, हिमाचल के जितने भी लोग थे वो सब कसम खा लिए कि दूल्हा यही होगा। और मैं आपको बताऊं ना, जब भगवान विष्णु वहां पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा मैं दूल्हे का मित्र हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ। अब लोग आश्चर्य में कि इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और कोई दूल्हा ही नहीं है, तो दूल्हा है कहाँ?
विष्णु जी ने कहा अभी आ रहा है, सब खुशी रहो केवल, क्योंकि इसके बाद खुश होने का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। दूल्हा इतना सुंदर है कि तुम खुशी तो छोड़ो, अगर ढंग से खड़े हो गए तो भी मैं समझूंगा हिमाचल के लोग मजबूत हैं। भगवान ने इतना आदेश दे दिया तो उसी में किसी कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने पूछा अरे महाराज आप एक बात बताओ कि ऐसा क्या है उस दूल्हे में जो मैं अभी खुश हो लूं, बाद में खुशी ही नहीं हो पाऊंगा। बोले इतने गुण है उसमें, इतने सिस्टम है उसमें। और इधर शंकर जी की बारात जा रही है मेरे भाई बहन, और अद्भुत बारात है शंकर जी की। शंकर जी बारात लेकर के निकले, सारे भूत प्रेत उड़ते हैं। शंकर जी के सामने अब सारे शंकर जी के बच्चे ये सोचते हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं वो सोचते हैं कि हम अपने मालिक को कितना अच्छा डांस करके दिखा दें। अब सब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उड़ते हैं। शंकर जी को लगता है ये शादी हो रही है, ड्रामा हमारे बच्चे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन शंकर जी जा रहे हैं हंसते हुए मेरे भाई बहन, और सब मस्त है, सब नाच रहे हैं। और आइए हम लोग भी शंकर जी के बारात में चले, है ना, क्योंकि बारात आने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो आप लोगों को आलस नहीं करना है। अच्छा मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति के आंख नहीं है ना, जो भूत है, जिस भूत के आंख भी नहीं है, वो भूत भी आंख ऐसे 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 करता है। और मैं आपको बताऊं, जिसके पैर नहीं है वो सबसे आगे चलता है। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं भगवान शिव के बारात की, और अद्भुत शोभा है मेरे भाई बहन। तो आइए हम सब लोग दोनों हाथ उठाइए बाहु से, और हाथ कोई नीचे भी नहीं करेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओम अन्नपूर्णा भैरव बाबा यहाँ न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा यहाँ न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। उत्साह में बैठे हुए हैं। अच्छा लड़के और आगे गांव में आ जाते हैं बारात देखने के लिए, और बारात में जितने भी लड़के बच्चे छोटे छोटे थे वो गांव के आगे चले गए कि मैं जाऊंगा और पूरी बारात देखूंगा और बारात के साथ गांव में आऊंगा। अरे मेरे भाई बहन कम से कम हजारों लड़के गए, लेकिन जैसे ही उधर से भूत प्रेतों की बारात देखी, जो छोड़ करके घर की तरफ भगे और कहे माँ 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 आओ जल्दी घर बंद करो, सारे रजाई गद्दे मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि ये बारात नहीं है, ये तो खा लेंगे। ऐसे ऐसे बाराती है, ऐसे ऐसे भूत, ऐसे ऐसे प्रेत। अरे माँ ने कहा बेटा हुआ क्या, अभी तो बारात आई ही नहीं। बोले बारात की माँ तो तुम पूछो मत, पहले तो जितनी रजाई गद्दे हैं सब मेरे ऊपर डालो, अगर मैंने देख लिया तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। और माँ जितनी है सब घर की किवाड़ी बंद कर दी बच्चों को, और हिमाचल महाराज में माता मैना खड़ी है स्वागत करने के लिए। लेकिन मैं आप सबको बताऊं मेरे भाई बहन, बारात अद्भुत है। उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली। सब लोग भाव से अरे अभी सावन चल रहा है, सोमवार है, महादेव का विवाह है, और आप हाथ नहीं उठाओगे तो फिर ठीक नहीं है। भाव से हाथ उठाइए, आलसी नहीं बनना है एकदम। भगवान के पास जब भी आओ तो आलस मत करो। यहाँ आलस नहीं करोगे तो दुनिया में आलसी नहीं रहोगे, और यहाँ आलस करोगे तो दुनिया में आलसी हो जाओगे। तो यहाँ आलस नहीं करनी है, नहीं 24 घंटे की ड्यूटी लगा दूंगा। भाव से हाथ उठाइए और क्या कहिए, बम
बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माता सुनैना शंकर भगवान सारे भूत प्रेतों के साथ हिमाचल में पहुंचे। माता मैना लेकर के आई क्या थाली सजा करके दूल्हे को परसा जाता है ना, आरती दिखाई जाती है। अब जैसे ही आरती की थाली लेकर के आई, शंकर जी के जो सर पे सर्प था उसने ऐसी फुफकार मारी कि उनकी पूरी थाली वहीं गिर गई। अब जब गिर गई तो तुरंत माता मैना भगी अंदर और कही अरे राम राम, आज मेरे बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया जो सांप गोजर भी लेके चलता है।
माता मैना रोने लगी अंदर जाकर के कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपने बेटी की शादी नहीं करूंगी जो सांप गोजर लेके चलता हो, उसके साथ मेरी बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी। अंदर जाकर के माता मैना बहुत पछतावा करती हैं। तब जाकर के पार्वती आती हैं और पार्वती मैया कहती है, माँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि के विधान में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। और शंकर जी को मेरे भाई बहन किसी प्रकार से परीक्षा गया है और अंदर जनवासे में ले जाया गया है, जहां पर विवाह पद्धति संपन्न होती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, सारे भूत प्रेत जितने भी थे, अब उनको सबको भूख लग गई, बहुत टाइम से नाचते कूदते जा रहे थे और बाराती है तो भूख तो लगेगी ही, तो सारे भूतों को लाइन से बैठा दिया गया। अच्छा, अब जो हिमाचल के लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जिस भूत को सर नहीं है उसे पत्थर दे कि ना दे, उनके दिमाग में तो यही चल रहा है। अच्छा, और लाइन से ही भूत बैठे हैं। अब किसी के भूत को सर ही सर है तो पत्थर देने वाला ये आश्चर्य में है कि जितने सर है उतने पत्थर देना है कि एक पत्थर देना है कि सबका हो जाए। सारे मतलब आश्चर्य में है लोग। अच्छा, एक भूत के आगे पत्थर लेके आया व्यक्ति, उसके पास सर नहीं था, तो वो सोचने लग गया कि इसको पत्थर दे कि ना दे। तो उस भूत के अंदर से आवाज क्या आती है, तुम पत्थर रखो, तुमसे मतलब नहीं है मेरे पास सर है कि नहीं। अब वो आदमी तो पत्थर वत्थर छोड़ के भाग गया, वो डर गया। अब एक व्यक्ति लेकर के आया बाल्टी में सब्जी। अब जैसे ही साग लेके आया, मेरे भाई बहन, पहला भूत ने कहा इसको यही रख दो, जाओ दूसरा ले आओ। अब आदमी हिमाचल का ये सोचने लग गया कितनी बाल्टी ऐसे हम ला के रखते जाएंगे और ये लोग इसको यही रखवा लेंगे। अब मैं आपको बताऊं मेरे भाई बहन, भूतों की संख्या हजारों की तादाद में है और भूत किसकी सुनने वाली, क्योंकि मालिक की शादी है। आज तो कोई बोल भी नहीं सकता, नहीं तो लोग तंत्र मंत्र कराने लगते, भूत भगाओ भूत भगाओ। आज तो भूत भावन खुदे बैठे हैं और जब भूत भावन भगवान भोलेनाथ ही सबके मालिक हो तो फिर भूतों को कोई छेड़ेगा तो भूत छोड़ेंगे नहीं। भूतों ने सबको बता दिया जितने भूत हैं सेवा सबकी होनी चाहिए। भूत तो भूत, प्रेत की भी सेवा होनी चाहिए और प्रेत भी पहुंच गए। अब मेरे भाई बहन, तब जाकर के रिद्धि और सिद्धि को आदेश दिया गया कि आप अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करिए। और उसके बाद मेरे भाई बहन अद्भुत भोजन हुआ है। जितने भूत हैं सबको पत्तल, हिम्मत करके लोग पत्तल देने जा रहे हैं, क्योंकि भूत को कोई पत्तल देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कोई भूत ये जाके शंकर जी से कह दिया कि महाराज आपके बरातियों की सेवा में कसर रह रही है। शंकर जी कहे मुझे स्वयं आना पड़ेगा। अरे लोगों ने कहा महाराज आप मत जाओ, नहीं सारे भूत आपको देखने चले आएंगे, सब भोजन बर्बाद हो जाएगा। आप तो केवल अंदर रहिए। और स्वागत में सबको लगा दिया गया। मैं आपसे इतना बताऊं, भगवान भोलेनाथ वो है जो मरने के बाद भी आपको अपने पास रख लेते हैं, कहीं जाने नहीं देते मेरे भाई बहन। जिसको दुनिया छोड़ देती है उसको भोलेनाथ अपना लेते हैं, इसलिए वो भोले हैं। आज आप एक बात नोट करके रख लेना कि दुनिया में जो सबसे जल्दी प्रसन्न होता है वो भोलेनाथ है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि मांगो उससे जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। भगवान भोलेनाथ का यही कृपा और यही दया है। ये दे भी देंगे बहुत ज्यादा और कहेंगे भी नहीं किसी से। आप लोग कथा सुने होंगे भस्मासुर की। भस्मासुर थोड़ा सा मतलब तपस्या शंकर भगवान की किया और शंकर भगवान प्रकट हुए और कहे परमद्रोही वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा महाराज आप पहले बताइए आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है। शंकर भगवान ने कहा हाँ मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा एक मिनट के लिए तो सोचा कि चेला तो बड़ा बुद्धिमान है और वरदान भी बहुत बुद्धिमान वाला ही मांगा है, और अगर कहीं दे दिया
तो दे दिया तो लगेगा, जो देगा उसको भी लगेगा। अब भाई कोई बंदूक बेच रहा हो और वो सोचे कि मुझे गोली नहीं लगेगी, तो ऐसा थोड़ी नहीं लगेगी, गोली तो उसको भी लगेगी, बेचने वाले को भी लगेगी। अब शंकर भगवान ने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु तो ऐसा ही होगा। अब भगवान शंकर के बगल में माता पार्वती खड़ी थी। भस्मासुर ने सोचा कि मैं जो है अब शंकर जी के ऊपर ही हाथ रख देता हूँ, इन्हीं को भस्म कर देता हूँ। शंकर भगवान ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, मुझसे वरदान लेके मेरे ऊपर ट्राई। बोले नहीं, यहाँ नहीं ट्राई करो, और जाओ कहीं करो, मैंने तो वरदान दे दिया। आप भस्मासुर कह रहा है नहीं महाराज, आपने दिया है तो ट्राई भी आपसे ही होगा। अब विचार करिए, ऐसा धर्म संकट अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो क्या करेगा व्यक्ति? विचार करिए। शंकर भगवान को लगा कि ये मानने वाला नहीं है, शंकर भगवान को लगा अब मुझे भी बचना पड़ेगा, नहीं तो ये भाई वरदान जो दिया उसे भी लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं लगेगा। शंकर भगवान वहां से जो है दौड़ लगाए, मतलब चल दिए वहां से। शंकर भगवान आगे आगे जा रहे, भस्मासुर पीछे पीछे, रुकी रुकी रुकी, हाथ धरवा लीजिए, हाथ धरवा लीजिए। शंकर जी कहते हैं महामूर्ख है, हमें से वरदान लिया, हमें को कहता है हाथ धरवा लीजिए, हाथ धरवा लीजिए। अगर हमें को हाथ धरवाना होता तो मैं तुम्हें वरदान ही क्यों देता? अरे भस्मासुर ने कहा आप मेरे महाराज हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपने वरदान दिया, आप ही ट्राई करवा लीजिए। अब शंकर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अब माता लक्ष्मी ऊपर से ये सारा दृश्य देख रही थी। लक्ष्मी जी भगवान नारायण देख रहे थे, लक्ष्मी जी बगल में बैठी हुई थी। भगवान नारायण हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ महाराज, आज आप हंस रहे हैं? बोले हाँ, आज मुझे हंसी आ रही है, और हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आज शंकर जी चक्कर में पड़ गए हैं। बोले क्या हुआ? बोले वरदान देके खुद ही फंसे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, देवताओं में वरदान दो लोग बहुत जल्दी दे देते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी। ये तुरंत वरदान देने में इतना आगे है, जैसे मतलब एक कहावत है ना कि मुफ्त का राशन जैसे बांटा जाए, ऐसे वरदान बांटते हैं। हाँ, थोड़ा सा तपस्या करिए, फटाक से वरदान लीजिए। और अभी आप ही देखिए 6 महीना ओम नमः शिवाय का जाप, कम से कम आप जो है 1.5 करोड़ करिए, आपको शंकर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। 1.5 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप उषा के आसन पर बैठ करके करिए, आपको मैं बताता हूँ भगवान शंकर आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। लेकिन आप इतना कर नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान शंकर जो है ध्यान करिए उनका। 1.5 करोड़ का जाप मतलब अपने आप को एकदम अस्थाई कर देना, मतलब सारी कामनाओं को खत्म कर देना। बस एक कामना, एक भरोसा, एक वर, एक आस, विश्वास। जब एक ही होगा तब जा करके भगवान मिलेगा। जब सब होगा तो भगवान ध्यान में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कहा भस्मासुर ने, अच्छा नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी को तुरंत भगवान ने कहा आज शंकर को जो है कोई बचा नहीं सकता मेरे अलावा। अब तुरंत लक्ष्मी जी ने कहा जब आप ही बचा सकते हैं तो शंकर जी को बचाइए। अब मेरे भाई बहन भगवान को लगा आज कहीं ना कहीं मुझे बचाना पड़ेगा, और भगवान तुरंत ही मोहिनी रूप लेकर के, विश्व मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया। इतना अद्भुत रूप धारण किया, इतना अद्भुत रूप धारण किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और तो और ऐसा सौंदर्य भगवान ने अपना बनाया विश्व मोहिनी के रूप में कि शंकर जी के बीच में ही आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही भस्मासुर ने देखा, किसको? भस्मासुर ने जैसे ही देखा विश्व मोहिनी को, भगवान को, तुरंत ही भस्मासुर शंकर जी को भूल गया, पे लग गया। राक्षस, उसके शंकर जी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो विश्व मोहिनी के पीछे दौड़ने की जरूरत है। और जब भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लिए, रूप लिए, तो फिर भस्मासुर से कहा कि आप एक बात बताओ, शंकर जी के पीछे पीछे दौड़ते क्यों जा रहे हो? तो भस्मासुर ने कहा अरे महाराज आपको नहीं मालूम, हमको इन्होंने वरदान दिया है कि जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो मैं सोचा इन्हीं से ट्राई कर लूं। बोले अरे छोड़ो, ये वरदान ये सबको देते रहते हैं। देखिए
जब भगवान बचाने वाले होते हैं ना तो कैसे बचाते हैं? भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर के आए, बीच में खड़े हो गए और भस्मासुर का ध्यान शंकर जी से हटके विष्णु मोहिनी पे लग गया और तुरंत ही भगवान ने कहा कि ये तुमको वरदान जो दिए हैं कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, वही वरदान इन्होंने मुझे भी दिया था। आज तक मैं हाथ रख के रखते रखते लोगों पर थक गया, कोई भस्म तो छोड़ो कोई गर्म तक नहीं हुआ। अब बताओ मैं क्या करूं? और यही वरदान ये तुम्हें भी दे दिए, आगे आगे भगेंगे तुम मूर्ख की तरह पीछे पीछे भगते जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले भस्मासुर ने कहा कि पहले आप ही पे ट्राई कर ले। तो विष्णु मोहिनी ने कहा तुम पहले स्वयं पे करो, जब स्वयं पे करोगे तभी तुम दूसरे पे कर सकते हो। अगर तुमको थोड़ा सा गर्म लगेगा तो हटा लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले शुरू तो करो। अब भगवान ने जो है भस्मासुर को नृत्य कराना प्रारंभ किया, कमर पे हाथ रखवाया, ऐसे कराया और जब यहाँ तक भस्मासुर लेकर के आया तो भगवान ने पूछा एक बात बताओ, गरम लग रहा है? बोले कुछ नहीं लग रहा है। बोले महाराज कुछ भी नहीं होगा, तुम तो रख ही लो। बोले अच्छा थोड़ा सा और नीचे करके देख लेता हूँ। अरे राक्षस है ना, डायरेक्ट कैसे रख लेगा? पूरा हिसाब किताब पहले करेगा, कितने में क्या होगा, कितने में क्या नहीं होगा, है ना। और जब उसका पूरा फायदा जान जाएगा, राक्षस लोग जब पूरा फायदा जान जाएंगे तब उसको फाइनल कर देंगे। अब भस्मासुर जो है यहाँ तक लाया, भगवान ने पूछा गर्म हो रहा है? बोले नहीं हो रहा। तो बोले काम करिए आप रखिए, देखा जाएगा। और वो रखते ही भस्म होने वाला वरदान था। और जैसे ही भस्मासुर महाराज रखते रखते पूरा रखा, वैसे ही भस्म हो गया। बोलिए भोलेनाथ की। आज भगवान ने भोलेनाथ को फिर बचा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में किसी का दिल मत दुखाओ। और दिल किसने किसका दुखाया? दिल दुखाया शंकर जी का भस्मासुर ने। और भगवान शंकर उसी दिन विष्णु जी ने शंकर जी से कहा कि वरदान किसी को भी देना तो पहले ठोक बजा के देख लेना कि कहीं तुरंत फूट जाएगा कि टाइम लगेगा। इसलिए वरदान देने का काम खत्म करो। और मैं आप सबको बताऊं मेरे भाई बहन की दिल जिंदगी में किसी का नहीं दुखाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आइए भाव से उसके बाद हम लोग विवाह में चलेंगे कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा रहा है सदा रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सभी लोग भाव से तो जय हो। झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सब तुझको लगाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सब तुझको आके लगाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा, वहाँ न चला है वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए।
शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, ये दौलत ही पर रह जाएगी, ये शोहरत ही पर बढ़ जाएगी, ये दौलत ही पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बढ़ जाएगी, ये दौलत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए, खजाना किसी का नहीं चाहिए, खजाना किसी का जमाना किसी का नहीं चाहिए, खजाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई किसी से निकालो। पहले निकालो, पहले तुम अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई किसी से निकालो। पुराना बुराज बुरा है, बुराज बताना किसी का नहीं चाहिए, बताना किसी का नहीं चाहिए, बताना किसी का। गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, जहां पर लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा।
किसी का। बोलिए हनुमान महाराज की। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, जो भी महाराज इस धरती पर आया है उसे जाना है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। बात ध्यान रखो। मैं आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि जब सारे लोग ये सोचने लगे कि ये आग कैसे बुझेगी, इतनी बड़ी आग लगी है, और मैं आपको बताऊं जब आग लग जाती है ना तो लोग पहले उसे बुझाने का ही प्रयास करते हैं। काफी सारे लोग आग में पानी डालने लगे, लेकिन सामने एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक पशु और एक पक्षी बैठे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गांव में आग लगी, आग को बुझाने के लिए लोग दौड़ पड़े और सामने एक पेड़ पर एक पशु और एक पक्षी बैठा था, एक बंदर और एक चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया को ये लगा कि ये सब लोग आग बुझा रहे पर आग बुझ नहीं रही है। चिड़िया ने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ। चिड़िया गई और नदी में अपने चोंच में पानी भर करके लाई। चोंच में विचार करिए, चोंच में जैसे ही पानी भर के लाई और आग में डालती गई, लाती गई, डालती गई, लाती गई, डालती गई मेरे भाई बहन। और जैसे ही थक गई और जाकर के पेड़ पर बैठी तो बंदर ने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया तुम्हें मालूम है तुम्हारे चोंच के पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। बंदर ने चिड़िया को समझाया तो चिड़िया ने बंदर को उत्तर देते हुए कहा, ये तो मुझे मालूम है कि मेरे चोंच के पानी से ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है मेरे भाई बहन के, आपका योगदान क्या है, आपका योगदान क्या है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद्र। और ध्यान से सुनिए, थोड़ा दानचंद्रों की कथा सुना देना क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो दानचंद्र एक व्यक्ति थे, उनकी एक पत्नी थी। तो दानचंद्र कभी भी दानवान नहीं करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ तो सब लोग जो है महादानी ही बैठे हैं, यहाँ तो कोई दानचंद्र नहीं है, लेकिन दानचंद्र कभी दानवान नहीं करते थे। उनकी पत्नी थी, वो कहती थी महाराज जाओ कभी गंगा जी नहा लो, कभी सरयू जी नहा लो, कभी किसी तीर्थ स्थल चले जाओ, कभी धर्म में मंदिर चले जाओ, कहीं चली जाओ। लेकिन दानचंद्र कहते थे अपनी पत्नी से, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे दान करना पड़ेगा और दान मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं नहाने भी नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, देखो महाराज एक काम करो, आप एक बार तो कम से कम नहा लो, इतना बड़ा जीवन है, और तुम एक बार गंगा जी भी नहीं नहाओगे तो क्या करोगे। पत्नी ने सोने नहीं दिया रात भर, कहा कल तुम्हें गंगा जी नहाने ही जाना। दानचंद्र मन में विचार किए कि मैं अगर घाट पे जाऊंगा तो पंडे मिल जाएंगे और पंडे मिलेंगे तो दान करना पड़ेगा और मैं दान कर नहीं सकता, इसलिए करूं तो क्या। तो दानचंद्र ने सोचा मैं शमशान घाट में जाके नहाऊंगा, वहां कोई पंडा नहीं होगा, वहां कोई पंडा नहीं होगा और वहां कोई दान पुण्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ये सारी लीला देख रहे थे। भगवान ने कहा, दानचंद्र आज तो तुम्हें तुम्हारा पाप भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि आज तुम पहली बार नहाने आ रहे हो दानचंद्र, ऐसे तो तुम जाओगे नहीं। अब मेरे भाई बहन जैसे ही दानचंद्र शमशान घाट को चुन करके शमशान घाट पर ही गंगा जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाए, वैसे ही भगवान ही भेष बदलकर पंडित के रूप में वहां खड़े हो गए। और जैसे ही दानचंद्र जल से निकले, डुबकी मार के ऊपर निकले, तुरंत पंडित जी ने कहा, वाह यजमान वाह, आज तो मेरा भाग्य जाग गया जो तुम मेरे घाट पे चले आए। दानचंद्र ने कहा, महाराज अरे मैं तो जो है शमशान घाट पे नहाने आया हूँ, यहाँ तो दान का कोई महत्व नहीं। बोले मेरा घाट ही यही है, तो मैं कहाँ चला जाऊँ, यही तुम्हें दान करना पड़ेगा। दानचंद्र का नहाना धोना मुश्किल कर दिया भगवान ने। दानचंद्र जल्दी जल्दी निकले और बोले, देखिए महाराज मैं कुछ दान पुण्य करने वाला नहीं हूँ, मैं जो जाने दीजिए। बोले आज तो तुम्हें दान करना ही पड़ेगा।
दानचंद्र ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पंडित जी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। दानचंद्र ने कहा देखो अगर चाहते हो आप कुछ करना तो चलो मैं कर देता हूँ। दानचंद्र ने एक फूटी कौड़ी का दान किया। कितना? एक फूटी कौड़ी जिसे कहा जाता है। अब फूटी कौड़ी क्या होता है ये लोग वही समझे जो फूटी कौड़ी कभी दान किए हो, और ना समझ पाओ तो दानचंद्र से समझ लेना। फूटी कौड़ी का उन्होंने दान किया और वो भी कहा कि है नहीं, घर पे आके ले जाना। दानचंद्र ने कहा यहाँ है भी नहीं, आप महाराज कभी अगर हमारे गांव आओ ना तो आप वहां करके ले जाना। बोले पंडित जी कोई बात नहीं है सेठ जी, आपने कर दिया, आपने स्वीकार कर लिया, आते जाते रहते हैं, कभी दान दे ही दीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा दिन बीत गया, दानचंद्र घर में सोए हुए थे। पंडित जी पहुंच गए घर पे, फाटक खटखटाए। पंडित दानचंद्र की पत्नी निकली। बोले क्या बात है? बोले दानचंद्र जी का घर है। बोले हाँ उन्हीं का घर है। तो बोले अच्छा? तो बोले वो तो मेरे यजमान है, कुछ दिन पहले घाट पे गए थे, स्नान ध्यान किए, दान पुण्य किए और हमसे बताए थे कि कभी घर पे आना तो ले जाना। अब मेरे भाई बहन दानचंद्र ने सोचा, दानचंद्र की पत्नी आई और दानचंद्र से कहने लगी कि आप हमसे कहते हो मैं दान पुण्य नहीं करता और अभी तुम दान करके चली आए। तो दानचंद्र ने पूछा अच्छा कोई आया है क्या? बोले हाँ पंडित जी आए हैं और वो कह रहे हैं कि दानचंद्र को बुलाइए, वो हमारे यजमान है। दानचंद्र ने कहा अरे राम राम, पंडित जी यहाँ भी आ गए? बोले हाँ पंडित जी यहाँ भी आ गए। तो बोले जाओ और जाकर के कह दो कि कभी फिर आएंगे, आज पंडित जी की तबीयत, दानचंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। अब दानचंद्र की पत्नी आई और कही कि महाराज आप अभी जाओ फिर कभी आना, दानचंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। अब पंडित जी ने कहा कि अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, जब तक यजमान की तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक पंडित जी जा कैसे सकते हैं। अब मेरे भाई बहन ये बात तो सुना दानचंद्र की पत्नी ने, और दानचंद्र की पत्नी जाकर के दानचंद्र से कही कि पंडित जी जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक जाने वाले नहीं है, संकल्प लेके बैठ गए हैं। दानचंद्र मर गए। अब जैसे ही जाकर के कहा कि दानचंद्र मर गए, तुरंत पंडित जी ने कहा अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, जब तक यजमान का क्रियाकर्म न करा दूं तब तक मैं अपने जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होने वाला हूँ। अब मेरे भाई बहन मैं आपको बताऊं, पंडित जी गए और पूरे गांव में कहने लगे दानचंद्र जी एकाएक पधार गए, दानचंद्र जी एकाएक पधार गए। खत्म हो गए पूरे गांव में। पंडित जी ने ढिंढोरा पीट दिया कि दानचंद्र खत्म हो गए। पूरे गांव के लोग तुरंत पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, एकाएक कैसे हो गया। और दानचंद्र इधर श्वास रोक करके पड़े हुए हैं कि दान तो नहीं करूंगा चाहे मर ही क्यों न जाऊं। अब मेरे भाई बहन चार लोग लाए, हरा हरा बांस कटाए, दानचंद्र का बिस्तर तैयार किया गया, लास्ट बिस्तर। एक जिंदगी में ऐसा बिस्तर मिलता है लास्ट 2 घंटे का जिसपे जाना पड़ता है, लेकिन वो बिस्तर हरा भरा होता है मेरे भाई बहन। अब दानचंद्र का कटाया गया, बिछाया गया, लगाया गया। दानचंद्र श्वास रोक के पड़े हैं। 4 लोग उठा करके दानचंद्र को लेके आए और दानचंद्र को लेकर के जाने लगे, राम नाम सत्य कहने लगे। दानचंद्र ने थोड़ा सा पर्दा हटाया और देखा कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, और देखा कि सारे अपने लोग जिंदे लेके दानचंद्र को चले जा रहे हैं। दानचंद्र ऊपर ही पड़े हैं। शमशान घाट में चिता को सजा दिया गया, चिता सजाई गई, दानचंद्र को लिटाया गया चिता पे। अब ये हुआ मुखाग्नि देगा कौन। दानचंद्र को लगा अब तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दान मैं कर नहीं सकता, और अगर मैं दान करूंगा नहीं तो जिंदा जलना पड़ेगा। अब मुझे करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। दानचंद्र ने मेरे भाई बहन तुरंत ही भगवान वहां पर जो पंडित के रूप में थे वो भगवान के रूप में हो गए और कहे दानचंद्र मैं कोई पंडित नहीं, मैं साक्षात भगवान हूँ। मैं तो तुम्हारे भक्ति की परीक्षा लेने आया था और तुम इतने बड़े दानचंद्र बन के घूमते हो, लेकिन आज तुम परीक्षा में असफल हो गए। तुम्हारे जैसे आदमी को तो चल जाना ही चाहिए।
तुम्हारे जैसे आदमी को चल जाना चाहिए दानचंद्र। क्यों? क्योंकि नाम रखने से कोई दानचंद्र नहीं होता, काम करने से दानचंद्र होता है। मैं आपको बताऊं ना, जीवन में जब भी कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आपके समाज में हो, आपके गांव में हो, तो आरती जब आप करते हो भगवान की तो क्या कहते हो पता है? आरती जब कहोगे तो क्या कहोगे? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। और जब आरती की थाली सामने आएगी तो क्या कहोगे? तन मन धन सब है मेरा, स्वामी क्या लागे तेरा। भाई ये तो पसीना नहीं बन जाता है, तो पसीना बन गया तो यूं कहती है कि तुम रो रही हो, मुझसे छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं, विचित्र विचित्र प्राणी हैं। लेकिन आइए भगवान भोलेनाथ आप सबके बीच में पधारने वाले हैं 2 मिनट में, तो हम लोग जो है भाव से और श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की बारात का दर्शन करें। भगवान शंकर बैठे हुए हैं जनवासे में, मेरे भाई बहन पानी ग्रहण का संकल्प चल रहा है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जब कन्या का दान होता है ना, तो पिता और माता जो है कन्या दान करते हैं। आज पहली बार पानी ग्रहण भगवान शंकर ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि पानी ग्रहण जब तीन महीना, पानी ग्रहण जब तीन महीना, भगवान शंकर ने पानी ग्रहण किया तो मानो हिमाचल में चारों ओर जगमग जगमग पूरा हिमाचल करने लगा। देवी देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की कि आज ये शादी कोई ऐसी शादी नहीं है कि सूक्ष्म शादी हो, ये शिव और शक्ति का मिलन है मेरे भाई बहन। और शिव शक्ति मिलन में सारे देवी देवता सम्मिलित रहते हैं, इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। और आइए भाव से झूमते हुए, और जो जिसकी इच्छा है भगवान से मांगने के लिए, आप भगवान के शादी में जो मांगोगे वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि शादी के दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न दूल्हा होता है कि नहीं होता? कुछ भी मांग लो। अरे बहुत लोग तो पहुंच जाते हैं, तुम तो हमारे मित्र हो, तुम आज ये करवा दो, आज तो करवाई दो, तुम्हारी शादी है, तो वो खुशी होकर के कहता है अच्छा अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग भी भाव से दोनों हाथों उठाइए पहले, और शंकर जी थोड़ी देर में आने वाले हैं। और शंकर जी के आने से पहले आप लोगों को क्या करना है? हरि ओम, है ना? भाव से ओंकार शब्द शंकर जी का पहला अक्षर है। ओंकार में दुनिया समाहित है, और ओम ही इस दुनिया की संरक्षण करता है, रक्षा करता है मेरे भाई बहन। इस बात का ध्यान रखना। तो दोनों हाथों को उठा करके और भाव से शंकर जी के भजनों में खो जाइए। और जब शंकर जी आएंगे तो पहले कोई उठेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। इधर रास्ता खाली कराइए, 2 कुर्सी यहाँ पे रखवाइए। भाव से हो ऐसा लगता है सारी संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ। तो ऐसा लगता है सारी संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोलो गोकुल बाबा की बनी है फूल जो
तो साजन खुशी से नाचे है सजनी तो साजन ऐसा लगता है सालों रंगात की शादी है आज बोले हाथ की शादी है आज बोले हाथ की शादी है हाथ की शादी है मेरे बोले हाथ की शादी है ओ नाथ लगी दुल्हा से तू दिलदार भोलेनाथ लगी दुल्हा से तू दिलदार भोलेनाथ तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ लगे दुल्हा से तू दिलदार भोलेनाथ तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेनाथ किसने किया श्रृंगार भोले वाले दूल्हे हीरा ले दूल्हे बाबा हीरा ले दूल्हे दुनिया हो दूल्हे मत वाले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे सच्चे भोले बाबा हीरा ले दूल्हे सच्चे भोले बाबा हीरा ले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे मत वाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा हीरा ले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा हीरा ले दूल्हे बाबा की अजब बारात है देखो मेरे बाबा की अजब बारात है ये है संगी लेकर दूतों की वो बारात है ये है संग लेके दूतों की बारात है भोले बाबा की अजब बारात है तेरे भोले बाबा की अजब बारात है संग लेकर भूतों की बारात है चले हैं संग लेके भूतों की बारात ये तेरा लाल ये भक्त का प्याला ये तेरा लाल ये भक्त का प्याला सर चटा चढ़ाए तन भक्त में रमाए ही रंगशाला गले नाग की माला है शीश की गंगा मस्तक में चंदा तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे थोड़ा थोड़ा लेके चौकी चले हैं भोलेनाथ भोलेनाथ ओ डोली लेके चोली चले हैं भोलेनाथ सजे हैं भोले बाबा हीरा ले दूल्हे सजे हैं भोले बाबा हीरा ले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे ओ हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे हीरा ले दूल्हे मत वाले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा हीरा ले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा हीरा ले दूल्हे अगले पूरा हाथ उठाइए बड़ा पाने वाली ये भोले बाबा आपके बीच में आने वाली और देखो भोले बाबा की गजब है लाल देखो भोले बाबा की गजब है लाल ये तेरा लाल ये भक्त का प्याला तेरे चटा चढ़ाए तन भक्त में रमाए ही रंगशाला गले नाग की माला है शीश की गंगा मस्तक पे चंदा
बसेरा वकील की टोली में बोले बोले बाबा वाले दूल्हे मत वाले दूल्हे मत वाले दूल्हे मत वाले दूल्हे आने वाले हैं तो कमेटी के आज भोलेनाथ की शादी है
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुसुस्तनोभिर्यसीमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षः मूर्खः सहस्राक्षः अब सभी लोग सुनिए। अब सब लोग जो है एक दो भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। तो जिसको जितना ऐसे नहीं, पहले थोड़ा हाथ उठाइए सब लोग। और बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। मनाया जाता आत्मा
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमनिलय सुमन सुश्रेष्ठ सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूं देव स्वीकार करूं मात